बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैम हमारे नाश्ते का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम होता है और स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप इसको ब्रेड के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंने सोचा आपके साथ मैंगो जैम की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। आप इसकी शाइनिंग से इस आइडिया कर सकते हो, आप इसकी ट्रांसपेरेंट होने से आइडिया कर सकते हो कि ये कितने ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें कोई फूड कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी, मज़ेदार और सस्ती सी रेसिपी है। आप इसको बस घर की चीज़ों से चंद मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं। 2 तगड़े किस्म के आम हैं, मतलब बड़े साइज़ के हैं। आप चाहें तो छोटे भी ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। और यकीन करें कि बस ये 2 आमों से एक जार भर के बना लिया था, जो बाज़ार से आपको मिलता है। वो माशाल्लाह फुल हो गया था। अच्छा जी, हमने क्या करना है, मैंगोज़ को सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमने इसका छिलका उतार देना है। कोशिश कीजिएगा कि जितना पतला छिलका आपसे उतरे उतना ही पतला उतारिएगा। छिलका मोटा उतारेंगे तो इसका जो काफ़ी सारा गूदा है वो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि रिस्क जो है वो जितना बचा के आप यूज़ करेंगे उतना ही अल्लाह ताला खुश होगा और उसमें बरकत डालेगा। और आप जानते हैं कि हर चीज़ का हिसाब तो देना है हमने एक दिन। तो कोशिश किया करें कि रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया होने से बचाया जाए। तो इसलिए इसका पतला पतला सा छिलका उतार देंगे और उसके बाद इसको रफली हम चॉप कर लेंगे। छोटे मोटे किसी तरह के भी टुकड़े आप काट सकते हो, क्योंकि इसको फाइनली हमने ग्राइंड ही करना है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि एक ही साइज़ में हो। अच्छा जी, इस तरह से आपने गुठली को भी खुरच लेना है। ये काम थोड़ा सा आपको मैसी लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि हमारा पल्प जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। दोनों आमों को इस तरह से हम जो है वो काट के रख लेंगे और माशाल्लाह प्लेट भर के हमारे पास ये मैंगो पल्प आ चुका है। हमने क्या करना है, ब्लेंडर का जग लेना है और उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ब्लेंडर जग जो है आप इसको वैसे भी डायरेक्ट भी पका के मैश कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर देने के लिए इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप पानी यूज़ ना करें, लेकिन अगर ब्लेंडिंग नहीं हो रही तो आप 1-2 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं। उसका स्मूथ सा आपने पल्प बना लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा मैंगो का गाढ़ा सा पल्प बन के तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, लेकिन आप 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं अगर आपका ब्लेंडर वर्क नहीं करे। उसके बाद एक बाउल रखेंगे, उसके ऊपर इस तरह का एक स्ट्रेनर रखेंगे। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्योंकि मैं फ़ालसे वगैरह का जो जूस है वो छानती हूँ इसके अंदर। तो जितना आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब साइज़ कोई भी हो, बस हमने बेसिकली इसको छानना ही है। हमने क्या करना है कि जो ब्लेंडर जग के अंदर इसका हमने पल्प बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा थिक है, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरा। और इसको हम इस तरह से प्रेस कर करके छान लेंगे। छलनी भी काफ़ी बारीक है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन माशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिएगा मैंगो जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों। ये चौंसा थे तो इसलिए बाल वगैरह नहीं है, लेकिन अगर बालों वाले भी होंगे तो वो छलनी में जब आप छानेंगे ना तो वो सारे निकल जाएंगे। ये देखिए इसमें से कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल फ़ाइन जो अच्छे वाले मैंगोज़ होते हैं वो थे। और कलर भी इनका माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसलिए हमें कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मैंगोज़ का कलर थोड़ा लाइट है तो आप कलर ऐड कर सकते हो। ये जी माशाल्लाह से हमारे पास 1 कप भर के पल्प आ चुका है मैंगोज़ का। और आपने इसको डाल देना है डायरेक्ट अपने कुकिंग वाले पैन के अंदर और फ्लेम ऑन कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे। फ्लेम आपका बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये जैम बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। अगर पानी ऐड करोगे उसको सुखाते हुए टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जितना मैंगो पल्प है उतनी ही चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल बराबर। तो मुझे आइडिया है, अंदाज़ा है, तो मैं अंदाज़े से ऐड कर रही हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपने नाप के यूज़ करना है इसको, मतलब चीनी नाप के डालनी है। अच्छा जी, इसको हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और इसको जो है वो हिलाते हुए पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। और वही बात दोबारा कि अगर पानी है तो वो फिर ड्राई करते हुए देर हो जाएगी और मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जैसे जैसे आप पकाते जाओगे ये कुक होता जाएगा, इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होता जाएगा, इसमें शाइनिंग आती जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। चीनी भी पहले डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप बबलिंग देख रहे हो ना, ये बबलिंग थोड़ी सी डेंजरस होती है। जब आप जैम बनाते हो ना तो ये इस तरह से थोड़ा सा गुस्सा करता है इस पॉइंट पे आके, तो आपने थोड़ा सा बचना है इससे। मतलब चीनी वाला अगर ये आपके ऊपर गिर गया ना तो फिर चिपक जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा दूर रह के करिएगा और आँच थोड़ी स्लो कर लेंगे, हिलाते रहेंगे साथ साथ, तो फिर वो आपको कुछ नहीं गिरेगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जो मैंगो एसेंस आप देख रहे हो ये बहुत इजीली मार्केट से मिल जाता है। 100-150 रुपये की बोतल आती है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगा नहीं है।
लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसमें खुशबू देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर ऐड किया था। और ये चीज़ है जी टाटरी। और टाटरी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो, चीनी जो है वो जैम ठंडा होने के बाद जमे नहीं, वरना आप जानते हो कि चीनी जम जाती है। तो इससे टाटरी से ये होता है कि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता, ये मतलब इसको ख़राब होने से भी बचाता है। उसके बाद जी ये आप जेलेटिन है, ये देख सकते हो इसका एक पैकेट। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी महंगी नहीं होती। तो जेलेटिन मैं इसमें 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, 2-3 चुटकी जितना ऐड किया है। अच्छा, जेलेटिन इसके अंदर क्या करेगा कि ये जो आपको अभी पेस्ट लग रहा है ना, ये पेस्ट नहीं रहेगा। मतलब जैसा बाज़ार का होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खैर जमा हुआ होता है और मुझे उतना जमा पसंद भी नहीं है। क्योंकि आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अगर फ्रिज की ब्रेड आपकी ठंडी है और जैम भी आपने निकाला, वो इतना हार्ड होता है, उसके ऊपर रख के उसको प्रेस करके साथ लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ब्रेड वहाँ से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम इसको हार्ड नहीं बनाएंगे, मतलब जेली की तरह इसमें क्यूब्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये पेस्ट से थोड़ा सा थिक हो जाएगा, बस इसलिए मैंने जेलेटिन ऐड किया। आप ना डालना चाहें ना डालें। अच्छा जी, ये प्लेट के अंदर इसका एक ड्रॉप डाल के हम चेक करेंगे कि ये बन गया है या नहीं। उसकी निशानी ये है कि ये ड्रॉप जब आप इस तरह से प्लेट को तिरछा करेंगे तो ये बह के नीचे नहीं आएगा, वहीं पे रुका रहेगा ये वाला ड्रॉप। और अगर आपका जैम थोड़ा इस तरह लंबी लाइन बन जाती है तो आप समझें कि अभी तैयार नहीं हुआ। तो ये देखिए बिल्कुल जो ड्रॉप है वो हिला नहीं अपनी जगह से, इट मीन्स कि हमारा जैम बिल्कुल माशाल्लाह बन के तैयार है। लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें और शाइन देने के लिए इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाया था। और आप चेक कीजिएगा कि कलर का और ट्रांसपेरेंसी का कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये माशाल्लाह जैम हमारा जो है बन के तैयार है। थोड़ा सा पकाने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन आ चुकी है इसमें। ये बिल्कुल माशाल्लाह से पक के तैयार है, इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा क्योंकि हमने इसके अंदर टाटरी ऐड की थी। टाटरी इसको ख़राब होने से भी बचाती है। आप सिट्रिक एसिड या फिर टाटरी बोल के कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। तो ये ख़राब भी नहीं होगा और जमेगी भी नहीं चीनी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये वाली जो बॉटल है ये मैंने तैयार करके धो के रख ली थी। आप इसको बोलते हुए पानी से धोइए और इसको अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। इसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉटल गीली है तो आपका जैम जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ढक्कन वगैरह हर चीज़ अच्छे तरीके से वॉश करके रखिएगा। और कुछ लोग तो इसको धुआं भी देते हैं कि ये ख़राब ना हो। अच्छी जो है ना साफ़ सुथरी आपकी बॉटल या जार कुछ भी होना चाहिए। पहले आप उसको तैयार करके रखोगे और जैम जब ठंडा हो जाएगा तो आप उसमें डाल दोगे। इसको मैंने ठंडा होने दिया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तब मैंने इसको जार में डाला था। अगर आप गरम गरम इसको भरोगे तो एक तो आपका जार टूटने का ख़तरा होगा और दूसरा ये होगा कि और क्या होगा, हाँ, उसमें स्टीम बनेगी और जो वो पानी है ना वो आपके जार में रह सकता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ इसके अंदर भर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फुल ऊपर तक बॉटल हमारी भर चुकी है, जार फुल हो चुका है। मैंगो जैम की बॉटल में ही इसके अंदर मैंने इसको डाला है जैम को, क्योंकि ये मैंगो जैम बनाया है मैं माशाल्लाह। तो ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। बिल्कुल भी कोई बाज़ार का कलर मैंने ऐड नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर हमने केमिकल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और नेचुरल हमारा मैंगो फ्रूट जैम बन के तैयार है। और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है माशाल्लाह। इसको बस आप भर के रख लें, ये काफ़ी टाइम आपका चल जाएगा। फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखिएगा। तो ये क्योंकि इसके अंदर रियल फ्रूट्स हैं तो आपने इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है, बाहर स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया। बस टाटरी ऐड की है, इसको ख़राब होने से तो बचाएगी, लेकिन आपने एहतियातन फिर भी इसको फ्रिज में रखना है। और यकीन मानिए इतना टेस्टी होता है ना कि आपका बचेगा ही नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको लगा के भी बता देती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने जो है वो घर पे बनाया है। आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और बस एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर इसको लगा के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फूड कलर के हमने रियल फ्रूट से बहुत ज़बरदस्त अपना जार भर के जैम बनाया है। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह ब्रेड के ऊपर लग के इसकी शाइन और भी बढ़ गई है। और बिल्कुल जो है ना ये बाज़ार वाले जैम से भी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आप बना के देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसको घर पे बनाया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको पराठे के साथ, ब्रेड के साथ कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शाइन है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, बहुत यमी होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और आपको मेरे चैनल पे इसके अलावा मैंगो आइसक्रीम की ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंगोज़ के साथ मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे कि मैंगो मिल्क शेक है बिल्कुल बाज़ार की तरह। इसके अलावा मैंगो मस्तानी मैंने बनाई थी, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बस आपने रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।